Hello students, today we are going to start next part of our coordinate geometry. देखो अपन ने लेक्चर फर्स्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है वो देखा था और उसके ऊपर अपन ने एक या दो क्वेश्चन किए थे. अब देखो अपन उसी में टाइप 2 तक क्वेश्चन कर लिए थे. अपने पास देखो टाइप 3 के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे. थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है अपन ने ये देख लिया था कि सिंपल पॉइंट्स जब भी दिए हुए थे तब आपको अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो आप इजीली निकाल देते हो. बट अगर कई बार आपको डिस्टेंस दिया हुआ हो और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोले, मींस डिस्टेंस दे दिया कोई दो पॉइंट का और उनमें से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो आप कैसे निकालोगे. जैसे क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन x,3 एंड 5,7 इज 5 यूनिट्स. मीन्स इस बार आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दी. ओके और आपसे क्या चीज फाइंड आउट करने को बोला है, डिस्टेंस दे दी. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको क्या निकालना है इसमें, वैल्यू ऑफ x. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू, ये चीज देखिए. सॉल्यूशन करते हैं अपन. अपने पास पॉइंट्स का कोई नाम नहीं दिया हुआ है. मैंने कहा लेट p क्या हो गया मेरा x,3. देखो क्वेश्चन को अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने स्टार्ट किया था. x क्या हो गया p,3 सॉरी p हो गया x,3 एंड q आपका हो गया 5,7. ये आपके पास क्या आ गए p एंड q. अब देखो आगे आपको डिस्टेंस निकालनी है pq, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहां तक. अब देखो आगे यहां पे जैसे ही मैंने कहा यहां पहले पॉइंट P है तो ये वाला क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1. आपको यहां लिखना नहीं है बट आपको अपनी तरफ से देखना है. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप छोटे छोटे वर्ड्स में लिख सकते हो x1 y1 x2 y2 और अगर आपको याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है. देखो P पहला पॉइंट ये x1 y1 ये x2 y2. PQ मतलब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आपको कुछ गिवन है और वो कुछ क्या है 5 यूनिट्स. मींस PQ की जगह मैं 5 लिख दूं, सही है, इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है 5 है. देखो x2 ये रहा माइनस x1 कितना है x, इसका होल स्क्वायर कर दूं. एम आई राइट. प्लस अब देखो y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर. देखो बड़े ही आनंदित क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं. कोई आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही, ना आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा. 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स, ये पॉसिबल नहीं है. 5 माइनस एक्स आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो उसको ऐसा कैसा रख दो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, करो देखें. आप लोग ऐसे कर रहे होंगे, चलो जैसे भी कर रहे हो. 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, तो मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं. क्लियर है. अब देखो इधर अंडर रूट है, ये टर्म बिना अंडर रूट के सोल्व होगी तो आप क्या करो, मैंने एक लाइन लिखी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. मैंने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये देखो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका क्या आ गया अंडर रूट. अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. जैसे ही कैंसिल आउट हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर कितना था 16। अब देखो, अब ये सुंदर लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है सोल्व हो जाएगा। देखो ये 25 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 25 मीन्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 2ab ab तो माइनस का 10x हो गया क्या प्लस 16। देखो इधर भी 25 प्लस का है, इधर भी 25 प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस और नो। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन बची। अब देखो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आप सभी को फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आता है, तो देखो इसमें से x का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी मेथड यूज करके x की दो वैल्यूज आएगी। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16, कोई ऐसी दो टर्म जिनका एडिशन माइनस 10 हो और मल्टीप्लाई प्लस 16 हो, 2 और 8 जोड़ो 10 हो रहे, मल्टीप्लाई करो 16 हो गए। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0 आ गया क्या, आया। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 8 दोनों से कॉमन आया, रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर वो, दोनों को x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू क्या आया 8, यहां से x इक्वल टू क्या आया 2, x की वैल्यूज क्या आ गई x इक्वल टू 2,8। ये आपका क्या हो गया आंसर। जो आपसे x का वैल्यू पूछा था वो क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं। अब देखो अपन नेक्स्ट टाइप करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे ध्यान से सुनना, वो या उस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 6 मार्क्स के अंदर, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, चलो कर लो नोट डाउन। अब देखो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। पहले देखो एक चीज अपन डिस्कस करेंगे, टाइप 4। एक चीज देखते हैं अपन नॉर्मली, मैंने कहा मेरे पास कोई 4 पॉइंट्स गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है ये मुझे नहीं पता, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, चारों के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की शेप है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। मींस क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, एक तो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इन चारों में से इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, आप कैसे बता पाओगे। तो देखो वहां के लिए, उस चीज के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले को, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में तो आप केवल 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबकि जो अपन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं उसमें 4 पॉइंट्स रह गए। तो देखो अपन क्या करेंगे, मैंने एक बार इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की, कर ली, एक बार इन दोनों के बीच की कर ली, एक बार इन दोनों के बीच की कर ली और एक बार इन दोनों के बीच की, मतलब जो चारों साइड्स थी उनकी मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब देखो चारों साइड्स की जैसे ही मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो साइड से आप डिफर किसको कर पाओगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर को डिफर कर लो, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होगी। बट सेम टू सेम प्रोसेस किसमें अप्लाई होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मींस एक चीज और रह गई। अब देखो
इन दो दो पॉइंट्स को लेके अपन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल आपका एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा ये ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने इनके डायगोनल भी ज्वाइन कर दिए। फर्स्ट कंडीशन देखो, ये चीज आपको लिखनी है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज फर्स्ट। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा इफ, देखो ये रेक्टेंगल होगा। आपके पास ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको चारों पॉइंट्स दिए हुए मिलेंगे सीक्वेंस में, केवल आपको अपनी तरफ से इनका नेमिंग करनी है। अब देखो ये रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल कब होगा, देखो रेक्टेंगल की कंडीशन लिखो, अगर ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा, इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी। आप ए बी और सी डी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यस और नो। सेकंड कंडीशन सी डी सॉरी ए डी इक्वल्स टू बी सी। देखो रेक्टेंगल कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। अभी भी रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अब देखो अगला, एंड एक कंडीशन और लगाएंगे, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब ऐसा अगर कोई फिगर आया तो वो रेक्टेंगल ही होगा, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और जिसके डायगोनल इक्वल हो, वो आपका ऑलवेज क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो इनको करेंगे कैसे, पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे अपन उस पे बेस्ड, सेम इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन करेंगे। ये रेक्टेंगल होगा अगर ये कंडीशन हुई। सेकंड, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा, कब होगा, इफ। पैरेललोग्राम कब होगा, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी बराबर सी डी होगा, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। दो कंडीशन तो सेम है, एंड बट तीसरी कंडीशन ऐसी आएगी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ए सी और बी डी इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, देखो इसमें आप कंडीशन यहां भी लिख सकते हो, अगर ये इक्वल आया तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। आइदर ये इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। थर्ड कंडीशन, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज स्क्वायर। इफ ये स्क्वायर होगा कब, जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल हो, साथ के साथ एंड चारों साइड्स के साथ क्या इक्वल होने चाहिए, ए सी इक्वल्स टू बी डी, इनके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये चारों साइड्स जितनी है उतना ही आपका डायगोनल आए, बट डायगोनल जो भी आए वो इक्वल आए, अपना तो ये काम है। ठीक है, इतना ही काम करना है अपने को। नेक्स्ट देखो फोर्थ, ये रोम्बस होगा, ये रोम्बस होगा कब, इफ ए बी इक्वल्स टू सी बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, एंड रोम्बस कब होगा, जब दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आए, जब दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है इन्हीं पे बेस्ड। देखो क्वेश्चन किस टाइप का होता है वो क्या होगा वो तो अपन करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। हो गया। अब देखो, अब देखो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे इसको अपन समझेंगे कि क्या चीज है। देखो क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑफ quadrilateral, the
पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कुछ क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट दिए हैं, वो क्या क्या हैं? -2, -1, -1, -1 एंड अनदर -1, -1, 5, -2 एंड एक कोऑर्डिनेट और है 4, -4, 4, -4 आर टेकन इन order, then find the name of quadrilateral. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, नेम द क्वाड्रिलेटरल इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टेकन इन ऑर्डर, या फिर द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये वाला मैंने डायग्राम छोटा बनाया, ए बी सी डी, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया. पॉइंट्स ऑर्डर में लेने हैं तो मैंने इनके पहला ले लिया -2, -1, -1, -1, 5, -2 एंड 4, -4. क्लियर है यहां तक? अब देखो जैसे ही आपके पास इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम है आपकी, देखो अपन ने 4 टाइप देखे थे, चारों के अंदर सारी डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, मीन साइड्स की डिस्टेंस का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा आपको. अब देखो सबसे पहले अपन डिस्टेंस निकालेंगे ए बी. आपके पास फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. अब देखो ए बी की बात कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, यही होगा. तो देखो √x2 y2, x2 - x1 मीन्स -1 x2 हो गया, -1 -2, ध्यान रखना ये चीज, देखो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 1 माइनस y1 -1 है, एक माइनस आपके पास फॉर्मूले में है, ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर. अब देखो आपने इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस, -1 + 2 कितना होगा? प्लस का 1 होगा क्या? देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये -1 + 2 बन गया. इनमें से कितना बचा? प्लस का 1, प्लस के 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4. आपके पास ए बी का वैल्यू क्या आया? √5. ये आपके पास किसका वैल्यू आया? ए बी का. क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, ए बी निकाल लिया आपने, सेम टू सेम आपको क्या निकालना है? बीसी. ए बी के बाद बीसी, सी डी डी ए, सारी वैल्यू निकालनी है. अब देखो बीसी में मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बीसी ये x1 y1 होंगे, ध्यान रखना ये x2 y2 अब नहीं है, आपने एक बार डिस्टेंस निकाल दी, वो गए. अब BC तो पहले पॉइंट क्या है? B, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1, ये क्या हो गए? x2 y2. तो आप क्या करोगे अब? x2 - x1 दैट इज 5 -1 का स्क्वायर. क्लियर है? प्लस y2 - y1 -2 -1, देखो -2 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -2 ऑलरेडी था, इससे फॉर्मूले में माइनस है. अब देखो √ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 1 कितना होता है? 6. और क्या आप मुझे 6 का स्क्वायर बता सकते हो? दैट इज 36. क्लियर है? प्लस देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, 2 एप्पल और 1 एप्पल कितने हो गए? 3 एप्पल. वैसे ही माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, दोनों कितने होंगे? -3. -3 का स्क्वायर क्या आएगा? +9. अब देखो क्या आएगा? √45, यही आएगा.
ये आपकी डिस्टेंस आ गई BC की। अब आपको किसकी निकालनी है? CD की डिस्टेंस। आपको सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब किसकी निकालनी है आपको? CD की डिस्टेंस। अब देखो CD की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? CD की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पॉइंट्स लेने पड़ेंगे C और D के। अब देखो C और D में x1 y1, बिकॉज C पहले है तो ये x1 y1 हो गए, D बाद में है तो वो क्या हो गया? x2 y2। क्लियर है यहां तक? अब देखो x1 y1 x2 y2। अब देखो x1 y1 में सबसे पहले अपन जाते हैं 5 पे। यहां से फॉर्मूला ये है आपके पास x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? 4 है, यस और नो? तो देखो 4 माइनस x1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस y2 कहां गया? y2 माइनस y1, ये रहा y2, मीन्स -4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? देखो ये x2 था, ये x1, ये y2 था, ये y1। मैंने ऐसा कैसा धीरे से रखा है इनको। अब देखो 4 माइनस 5 कितना होगा? -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस, देखो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस का 4 और प्लस 2, माइनस का 4 और प्लस 2 क्या होगा? -2 होगा क्या? यस और नो? देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2, -2 का स्क्वायर किया क्या हो गया? प्लस का 4। कितना आ गया CD आपके पास? √5 आ गया। अब देखो CD कितना आया? √5। CD निकलने के बाद अभी एक पॉइंट और बच गया DA, तो आपने क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट किया? DA इक्वल्स टू √। अब देखो एक चीज आपने देखी, DA, तो ये क्या होंगे अब? x2 y2, बिकॉज D पहले आ रहा है तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 और A क्या होंगे? x2 y2। तो देखो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 मीन्स -2 -4। यहां मैंने लिखा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -1 माइनस ऑफ -4, -1 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? देखो ये था x2, ये था x1, ये था y2, ये था y1, मैंने फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो √ माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना होगा? -6 होगा, और -6 का स्क्वायर प्लस 36। यहां क्या आया? प्लस 36 प्लस माइनस का 1, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना होगा? प्लस का 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 9। क्लियर है? 36 में आपने जैसे ही 9 ऐड किया वो होता है 45, तो D ये आपका क्या आ गया? 45। अब देखो यहां से आपको ये पता चल रहा है AB और CD तो इक्वल है और BC और DA इक्वल है, मींस अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि आपका क्वाड्रिलेटरल जो है या तो आएगा पैरेललोग्राम या आएगा रेक्टेंगल। अभी भी आपको ये फाइंड आउट करना है कि पैरेललोग्राम आएगा या रेक्टेंगल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डायगोनल्स का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट 6 मार्क्स भी तो लेंदी है, 6 मार्क्स ऐसे थोड़ी दे देगा कोई। अब देखो आपको क्या AC और BD निकालने, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं AC से। AC इक्वल्स टू √ AC x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला x2 माइनस x1, 5 माइनस ऑफ -2, 5 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस ऑफ -1, -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? देखो x2 y2 जो दूसरा लिखा हुआ x2 y2 जो पहले लिखा हुआ x1 y1, सोल्व कर लो। √ 5
माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर याद करो, बहुत पहले याद किया था आपने, 49 प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 और उसका स्क्वायर 1, इसका अंडर रूट कितना आ गया? जब भी आप इसको ऐड करोगे, जितने दिनों बाद भी आपसे ऐड होता है, कितना हो जाएगा? रूट 50। क्लियर है? अब देखो आगे, डी ए हो गया, AC हो गया, अब आपको क्या निकालना है? BD। मैंने यहां लिखा BD, BD देखिए, B वाला x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो BD अंडर रूट 4 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यहां मैंने 25 लिख दिया। क्लियर है? प्लस माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना होगा? माइनस का 5 होगा, और माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा? 25, तो ये भी कितना हो गया? 25, और BD का वैल्यू भी कितना आ गया? 50। क्या आया फिगर? रेक्टेंगल। देखो कितना सिंपल था, आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूले से ये चीजें निकालनी है। अब देखो, आपने AB निकाला, फिर आपने BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला, AC निकाली, BD निकाली, केवल साइड से तो निकाली। अभी तक आपने और किया क्या है? सब में एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशन की है बस। अब देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखो, यहां पे देखते हैं अपन। हियर AB इज इक्वल टू CD, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है? AD इक्वल टू BC एंड AC इक्वल टू BD, या फिर आप लिख सकते हो हेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन गिवन पॉइंट्स आर क्या है? वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और वर्टिसेज मीन्स कॉर्नर, आर वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको सभी। हो गया नोट? अब देखो, इसी टाइप के, देखो ये क्वेश्चन जैसे ही हो गया, इस टाइप के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं आप उन सबको सोल्व कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में हैं आप उन सबको सोल्व कर लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन। दैट इज टाइप नंबर 5। अब देखो एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। एक टाइप का क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं इस टाइप के, 5th टाइप में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points, which is equidistant from the points -2, -5 and 2, -3, -2, -5 and 2, -3। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन बताना है इस टाइप का।
अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, आपके पास एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मैंने कहा वो मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो मेरा ए है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। जब पॉइंट अपन ने पढ़ा था, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मैंने कहा उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, 0। एम आई राइट? एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट दे रखा है मींस एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, x हो जाएगा, बट y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा। इस पॉइंट से दो पॉइंट दे रखे हैं जिनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल, एंड टू पॉइंट्स आर, पहले को P नेम दे दिया -2, -5 एंड Q 2, -3। यहां तक क्लियर है? देखो मैंने कहा ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने कहा ये पॉइंट मेरा कहीं यहां था, ये मेरा A पॉइंट है, इनसे इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है मींस AP और AQ बराबर है। यही तो बताना चाह रहा है कि पॉइंट A जो है वो P से उतनी डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस पे Q है A से। तो देखो A के कोऑर्डिनेट x, 0, P के -2, -5 और Q के कितने हैं 2, -3। यहां से देखो एक चीज मेरे समझ में आई कि PA जो है वो QA के बराबर होगा। यस और नो? PA जो है वो QA के बराबर है। यही बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस मींस कभी भी जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के है तो ये और ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए। अब देखो ये दोनों बराबर हैं मींस इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। तो मैंने यहां पे देखो एक लाइन लिखी है, क्यों लिखी है वो बताऊंगा आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं लिख सकता हूं PA स्क्वायर इक्वल्स टू QA स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि जब अपन PA की डिस्टेंस निकालेंगे वो अंडर रूट में होती है। अपने पास फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, और तो फॉर्मूला है ही नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, पहले ही दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे PA की डिस्टेंस निकालूंगा, PA x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इक्वल्स टू अगेन अंडर रूट, यहां पे QA x1 y1 x2 y2, पहला x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो इससे ये अंडर रूट कैंसिल, और इसका भी क्या था इधर होल स्क्वायर, इससे अंडर रूट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस, ये प्लस हो गया तो 5 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस 3 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया क्या? एक बार देख लो। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे देखो, इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, सही है, प्लस 25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9। ये मैंने दोनों का स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखो सभी स्टूडेंट्स को कटिंग करने में बहुत मजा आता है जब सिंपली करते हैं। तब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बट इतनी मेहनत करने के बाद ये कैंसिल आउट होते हैं। देखो प्लस 4 इधर है, प्लस 4 इधर भी है। अब देखो x की टर्म्स एक साइड ले आओ और रिमेनिंग टर्म्स एक साइड, इधर माइनस का 4x है इधर आ जाएगा। मैंने लिखा 4x प्लस 4x प्लस का हो गया इक्वल्स टू 9 प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25। क्लियर है यहां तक? ये कितना हो गया 8x इक्वल्स टू माइनस
16, यहां से x इक्वल टू -16/8। जैसे आप 8 का डिवाइड 16 में करोगे तो वो जाएगा 2 टाइम्स और माइनस बाहर है, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। और फाइंड द पॉइंट पूछा था, वो पॉइंट पूछा था, द पॉइंट इज -2, बिकॉज एक्स एक्सिस पे y तो ऑलवेज क्या रहेगा 0। ये आपका 5th टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें इतने टाइप्स के क्वेश्चन है। आप उसको एक्सरसाइज को ओपन करें, सोल्व करने की ट्राई करें, देखना बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं। जो भी रिमेनिंग बचते हैं वो अपन कल सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।